Hello students, welcome to our English class. We are going to start our second part of deep water. Let's begin our chapter. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. क्या था, मैं ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं था. इट मीन्स स्विमिंग पूल पे ज़्यादा समय तक रुका नहीं था. इतने में ही एक पावरफुल बॉक्सर टाइप एक बॉय था जो मेनली 18 ईयर्स का रहा होगा. वो वहाँ आया. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. और उसकी जो चेस्ट थी वो हेयरी थी, ज़्यादा हेयर थे उसके ऊपर. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. और उसकी जो फिज़िक थी या बॉडी थी वो काफ़ी अच्छी थी. और उसके लेग्स आर्म्स थे वो भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो रखे थे. और उसकी जो मसल्स थी वो कैसी शो कर रही थी, रिपलिंग यानी वेविंग, लहर बनती हुई उस पर दिखाई दे रही थी. ही येल्ड हाई स्किनी. येल्ड मीन्स क्राइड. ही क्राइड हाई स्किनी टू विलियम. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. डक्ड मीन्स डाइव्ड, कि तुम किस तरह से डूबना पसंद करोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और उसने मुझे क्या किया, इतने में ही उठाया और मुझे थ्रो कर दिया वाटर के अंदर, डीप एंड की तरफ थ्रो कर दिया मुझे. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom. अब मैं एकदम से कहाँ, सिटिंग पोजीशन में मैंने लैंडेड किया वाटर के अंदर और पानी को क्या किया, स्वेलो किया, निगल लिया, ग्लप किया, ग्लप डाउन. स्वेलोड मीन्स ग्लप डाउन. और एकदम से बॉटम में चला गया पानी के, स्विमिंग पूल के. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन इतना भी ज़्यादा डरा नहीं हुआ था कि मैं अपने होश खो बैठूं. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल. जब मैं रास्ते पे था यानी डूब रहा था, जब उसने मुझे थ्रो किया था, मैंने एक प्लान सोचा. क्या था, जब मेरे जो फीट हैं वो बॉटम को टच करेंगे, हिट करेंगे, तो मैं क्या लूँगा, एक बड़ा सा जंप लूँगा. और जंप से मैं कहाँ आ जाऊँगा, सरफेस के ऊपर आ जाऊँगा तैरता हुआ. और क्या करूँगा, पेडल टू द एज. और पेडलिंग करते हुए, तैरते हुए कहाँ पहुँच जाऊँगा, पूल के किनारे पे पहुँच जाऊँगा, एज पे पहुँच जाऊँगा. बट व्हेन माई फीट hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. जब मेरे फीट बॉटम को टच किया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, इकट्ठा किया, समन किया. और फिर मैंने सोचा जो मैं करना चाह रहा था, यानी ऊपर को उछल के आना चाह रहा था, ऐसा मैंने किया. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. अब मैंने इमेजिन किया अपने आप को कि मैं कैसे लगूंगा. बॉब, बॉब मीन्स होता है मूव अप एंड डाउन, कि ऊपर नीचे आना. सरफेस पे एक कॉर्क की तरह. कॉर्क होता है बॉटल का जो ऊपर का कवर होता है, कवरिंग होती है. इट मे बी वुडन की होती है कॉर्क. तो उसकी तरह तैरते हुए मैं ऊपर आ जाऊंगा. मैंने ऐसा इमेजिन किया. आई केम अप स्लोली. मैं धीरे धीरे आया. आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर that had a dirty yellow tinge to it. अब क्या था, मैंने जैसे ही अपनी आँखें खोली, देखा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी ही पानी के, वाटर ही वाटर के, कुछ नहीं दिखाई दिया. और पानी कैसा, येलो कलर का, जिसमें थोड़ा सा स्लाइट कलर दिखाई दे रहा था. आई ग्रू प्रैंकली. प्रैंकली मीन्स फियरफुल. मैं डर गया. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. अब मैं क्या कर रहा था, एक रोप को ग्रैब करने के लिए पहुंच रहा था, ऐसा लग रहा था. लेकिन मेरे जो हैंड्स थे वो सिर्फ किसको ग्रैस्प कर रहे थे, पानी को. सिर्फ पानी ही मेरे हाथ में आ रहा था.
आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स चोकिंग, दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू यल, यल मीन्स क्राई, बट नो साउंड केम आउट, अब मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकली मेरे गले से। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नोट माई माउथ, और जब क्या था, मेरी आँखें और नोज़ कहाँ था, पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा जो माउथ था वो अभी भी पानी में था। आई फ्लेडेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चॉक्ड, अब क्या था, मैं पानी के ऊपर की तरफ, फ्लेड मीन्स यूजिंग हैंड एंड फीट, अपनी फीट की हेल्प से और हैंड्स की हेल्प से वाटर के सरफेस पर आ रहा था वो, और कैसे पानी को स्वेलो करते हुए और चॉक करते हुए, उसका गला रुकते हुए इस तरह से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिज्ड, पैरालाइज मीन्स स्टेट ऑफ इनमूवेबिलिटी, यानी मूव ना कर पाना, एक जगह पे रुक जाना। रिज मीन्स हार्ड, और जो मेरे लेग्स थे वो डेड वेट लग रहा था, यानी कुछ उनमें जान ही नहीं थी, पैरालाइज थे, हार्ड लग रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और जो ग्रेट फोर्स था, पानी का जो बहाव था, वो मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं क्राई किया, मैंने, स्क्रीम मीन्स क्राइड, मैं चिल्लाया लेकिन पानी ही मेरी आवाज़ सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब दोबारा से मैंने वो जो लॉन्ग जर्नी थी उस पर दोबारा पहुँच गया, अब मैं पूल के बीच वाले हिस्से में पहुँच गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one in the nightmare fights an irresistible force, irresistible means that can't be faced, और जब मैं पानी से टकराया तो क्या था, ऐसा लग रहा था जो मेरी सारी स्ट्रेंथ थी, मैं उसको अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा रहा हूँ, जैसे एक बुरा सपना होता है उसमें किसी के साथ मैं लड़ रहा हूँ जिसको फेस नहीं कर सकते, इतनी ताकत उसके ऊपर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जैसे कोई, जैसे बैड ड्रीम आ जाता है उसमें किसी के साथ फाइट करता है, तो ऐसा ही मेरी ताकत उसमें लग रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें खो ही चुका था। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, एक मीन्स पेन, और जो मेरी लंग्स थी उनमें पेन हो रहा था, और मेरा हेड था वो थ्रॉब कर रहा था, थ्रॉब मीन्स सिर चकरा जाना। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स गिडी, चक्राना, और मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मीन्स प्लान, अब मुझे याद आया एक प्लानिंग या प्लान याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, वैसे ही मुझे एक क्या था, एक प्लानिंग की मैंने, कैसे किया मैंने, स्प्रिंग की तरह, जैसे मैं स्प्रिंग की तरह बॉटम के अंदर, पूल के अंदर जंप करूँगा और मैं कॉर्क की तरह बाहर सरफेस पे आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइकिंग आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, स्ट्राइकिंग, थ्रेश मीन्स स्ट्राइक। अब क्या था, मैं वाटर के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा और अपने जो आर्म्स हैं या अपने लेग्स हैं उनसे स्ट्राइक करूंगा, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ़, और फिर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, कॉर्नर पे पहुँच जाऊँगा पूल के, और मैं सेफ़ हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे ही चला जाता गया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुडंट सी थ्रू, और मैंने क्या देखा जब मेरी आँखें खुली, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ जो वाटर था वो येलो ग्लो के साथ, येलो चमक के साथ दिखाई दिया, डार्क वाटर दिखाई दिया, और जिसके अंदर से कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।